जो भी दिनेशपुर से ये आयुर्वेद दवा खरीद रहे हो, जो शुगर की ये दवा है, कृपया करके उसको ना खाएं और अपने आसपास भी जिन लोगों ने इसको लिया होगा उनको भी सचेत करें। और कोई भी दवा लें तो उसका कम से कम ये देख लें कि वो कहाँ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है, कंपनी ऑथेंटिक है, लाइसेंस उसका कोई है या नहीं है, या अवैध रूप से बन रही है, उसके बाद ही दवा का सेवन करें। दोस्तों, एक बड़ी खबर उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर से है, जहां शुगर की चमत्कारी दवा के नाम पर चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। खास बात यह है दोस्तों कि इस पूरे रैकेट तक पहुंचने के लिए गदरपुर की एसडीएम खुद मरीज बन गई। मरीज बनकर पहुंची तो खुले एक से बड़े एक राज। एक पुड़िया खरीदकर सच्चाई की तस्दीक की, उसके बाद पता चला कि यहां पूरी की पूरी दाल ही काली है। प्रशासनिक टीम ने छापेमारी कर नकली दवाओं की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पूरी खबर बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, इस वाली खबर में सवाल कई हैं, लेकिन जवाब चौंकाने वाले मिलेंगे। क्या शुगर के मरीजों को चमत्कारी इलाज के नाम पर नकली दवा बेची जा रही थी? क्या भरोसे के नाम पर लोगों की सेहत और जिंदगी दोनों के साथ खिलवाड़ हो रहा था? इस खबर को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बड़ी दिलचस्प खबर है और थोड़ा सा सतर्क करने वाली भी। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर से ये खुलासा सामने आया, जहां गदरपुर की एसडीएम ऋचा सिंह ने मरीज बनकर नकली शुगर दवा के रैकेट का पर्दाफाश किया है। दोस्तों, शुगर की चमत्कारी दवा का खुलासा होने से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस हो, प्रशासन हो, आयुर्वेदिक, यूनानी, औषधि एवं वन विभाग की संयुक्त टीम ने ऊधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर नगर पंचायत के एक कार्यालय के वार्ड नंबर 2 में एक घर में छापेमारी की। मौके पर नकली आयुर्वेदिक दवा तैयार की जा रही थी। भैया, एलोपैथिक नहीं तो आयुर्वेदिक से फर्क पड़ता है बल, लेकिन यहां आयुर्वेदिक दवा में बड़ा घपला सामने आया है। दोस्तों, नकली दवा से 2 कमरे पूरे भरे हुए मिले, जो करीब 50 क्विंटल माल बताया गया, जबकि शुगर की एलोपैथिक दवा PIL-GPM और SR की 7 पेटियां बरामद हुई हैं। एक पेटी में 40 बॉक्स और एक बॉक्स में 20 स्ट्रिप और प्रत्येक स्ट्रिप में 12 टैबलेट पाए गए। विटामिन और कैल्शियम सॉल्ट युक्त ये PIL नैनो दवा भी भारी मात्रा में मिली। दोस्तों, इसके बाद क्या था, वो हैरानी होनी थी सबको, क्योंकि एक चमत्कारी दवा बेची जा रही थी, सालों से बेची जा रही थी। इतना ही नहीं है, कई बोरे बंद मिले और उन बोरों के अंदर जब तलाशी ली गई तो राज खुले। खाली पैकेट बरामद हुए। आरोपी एलोपैथिक दवाइयां और हिरण के सींग को पीसकर कथित रूप से आयुर्वेदिक दवा बनाता था और इस दवा का इस्तेमाल वो तमाम मरीजों को करने के लिए देता था। टीम को मौके पर दवा मिलने और उसके बाद पीसने वाली मशीन मिलने और यह खुलासा होने के बाद कार्रवाई तमाम हुई दोस्तों। लेकिन जब कीमत बताई गई वो लाखों में थी, चौंकाने वाली थी इस दवा की। पुलिस ने मौके से स्वरूप सिंह नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। एसडीएम ने छापा जब मारा, खुद वो जब पेशेंट बनी तो कहां से शिकायत मिली थी, कहां से टिप मिली थी, क्या ये पूरा मामला था, उन्हीं की जुबानी आपको सुना रहा। अधिकारी महोदय को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि दिनेशपुर से किसी व्यक्ति ने कोई दवा ली होगी और उसके बाद संज्ञान में ये आया है कि उसके घर में उस दवा से काफ़ी नुकसान हुआ है, उसको मानवीय क्षति वहाँ पर हुई। तो इसमें फिर मुख्य विकास अधिकारी जो हमारे सीडीओ सर हैं और डीएम सर हैं, उन्होंने एक कमेटी गठित करी, जिसके क्रम में पुलिस प्रशासन, ड्रग इंस्पेक्टर और जो हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हैं यहाँ पर, इसमें जिला आयुर्वेद अधिकारी, तहसील की टीम और सभी लोगों के साथ जब संयुक्त निरीक्षण किया गया मौके पर, तो ये जो शिकायत थी ये सही पाई गई। मौके पर आप देख सकते हैं कि एक कारखाना टाइप का इन्होंने लगा रखा है, जिसमें बहुत सारी इनके द्वारा ये दवाएं बनाई जा रही हैं और इसके पैकेट यहाँ देखे गए। और इसके साथ ही इसमें जो एलोपैथिक दवाएं हैं 60,000 के लगभग हमको एलोपैथिक दवाएं यहाँ पर मिली हैं, जो शुगर की दवा है। और विटामिन डी के काफ़ी बहुत अधिक मात्रा में विटामिन डी की जो टैबलेट्स हैं वो बरामद हुई हैं और इनको मिलाकर इनके द्वारा शुगर की दवा बनाई जा रही थी।
और इसके अतिरिक्त जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये दवा ये देश विदेश और देश के विभिन्न हिस्सों में बेच रहे हैं। बहुत सारे साक्ष्य इनके मोबाइल से हम लोगों को प्राप्त हुए हैं जहाँ ये दवा इन्होंने शुगर की भेजी है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो आयुर्वेदिक दवा खाकर, जिसपे कि कोई नाम भी नहीं है, कोई मात्रा नहीं लिखी, जबकि ये अनिवार्य है कि क्वांटिटी लिखी जाए कि उसमें क्या कौन सी मात्रा कितनी मिलाई गई है। लोगों को इस दवा से लगातार लाभ हो रहा था क्योंकि उनको लग रहा था कि आयुर्वेद की दवा से लाभ हो रहा है, जबकि इसमें इनके द्वारा एलोपैथ की दवाएं मिलाई गई हैं जो कि लोगों की जान को इन्होंने जोखिम में डाला है। तो इसमें ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से और जो हमारे जिला आयुर्वेद अधिकारी हैं उनकी तरफ से इसमें मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट इसमें तैयार की गई है जो कि जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जा रही है। इसके अलावा इनके पास से एक अवैध असलहा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुई है, जिसमें पुलिस अपनी तरफ से पृथक से कार्रवाई इसमें कर रही है। फॉरेस्ट वाला हाँ, इसके अतिरिक्त इसमें वन विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया था क्योंकि कुछ इसमें हिरन की कुछ सींग बरामद हुई थी और इनके द्वारा ये बताया गया कि इससे ये निमोनिया की दवा बना रहे हैं। तो कुल मिला के ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और बहुत सारे लोगों को इनकी दवाओं से नुकसान हुआ होगा। मैं आपके चैनलों के माध्यम से इन सभी से अपील करना चाहती हूँ कि जो भी दिनेशपुर से ये आयुर्वेद दवा खरीद रहे हो, जो शुगर की ये दवा है, कृपया करके उसको ना खाएं और अपने आसपास भी जिन लोगों ने इसको लिया होगा उनको भी सचेत करें। और कोई भी दवा लें तो उसका कम से कम ये देख लें कि वो कहाँ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है, कंपनी अथेंटिक है, लाइसेंस उसका कोई है या नहीं है, या अवैध रूप से बन रही है, उसके बाद ही दवा का सेवन करें। दोस्तों, अब शुगर की नकली दवा के कारखाना, जैसे जैसे शुगर के मरीज बढ़ रहे हैं और नकली दवा के कारखाने भी खुल रहे हैं और इस खुलासे ने तो हद ही कर दी। यहां एक टीम नहीं, कई टीमें पहुंची थी। क्षेत्राधिकारी रूप नारायण गौतम वो कहते हैं कि यहां हिरण के सींग बरामद हुए और उनकी जांच की जा रही है। इसकी तस्करी या शिकार के बारे में पूछा जा रहा है। एसडीएम ऋचा सिंह के मुताबिक दोस्तों, दवा की एक पुड़िया 1000 रुपये तक बेची जाती थी। सोशल मीडिया के जरिए प्रचार की बात सामने आई। आरोपी अपने ठिकाने से भी सीधे दवा बेचता था, लोगों में एक दूसरे को बताकर, यानी कि वर्ड ऑफ माउथ से भी दवा की मार्केटिंग हो रही थी कि भाई यहां मिलती है दवा। ठीक कहां? पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में जाती थी। एसडीएम ऋचा सिंह ये बताती है कि नकली शुगर की दवाइयां बनाई जा रही थी। ये शिकायत मिली, एलोपैथिक दवाइयां और चूर्ण का जखीरा बरामद हुआ, हिरण के सींग भी मिले। वन विभाग, आयुर्वेदिक विभाग और पुलिस की ओर से आरोपियों के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हुए हैं। सभी सामान को सील कर दिया गया, दवाइयों की सैंपलिंग भी कराई गई और आरोपी पुलिस हिरासत में है। क्या पहुंचे हैं, क्या कार्रवाई हो रही है और क्या पूरा मामला है? देखिए, एसडीएम गदरपुर के द्वारा यहाँ छापेमारी की गई है। यहाँ पर एलोपैथिक दवाओं के बीच में एलोपैथिक दवाएं मिलाकर बेचा जा रहा था, इस पर ये कार्रवाई चल रही है। और जब छापे के दौरान इनको चेक किया गया तो यहाँ पर वन्यजीव के कुछ अंग बरामद हुए, जिसको मेरे द्वारा सीज किया गया है और आगे कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, नकली दवाइयां बनाने का आरोप स्वरूप सिंह मूल रूप से यूपी के पीलीभीत का रहने वाला है और ये शख्स करीब 5 साल पहले दिनेशपुर में आया था। तब बाइक से घूम घूम कर दवा बेचा करता था और उसके बाद उसने यहां मकान बना लिया, अवैध धंधे में करोड़ों की संपत्ति जुटा ली, यह आशंका जताई गई। आरोपी के पास से 2 कार बरामद हुई हैं और बाइक बरामद हुई हैं। आरोपी के खाते में लाखों का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि नकली दवाइयों के कारखाने में छापेमारी से पहले गदरपुर के एसडीएम ने खुद मरीज बनकर शुगर की दवा के नाम पर चल रहे इस अवैध धंधे की तस्दीक की थी। तब जाकर कहीं यह राज खुला। बाकायदा 1000 रुपये देकर एक पुड़िया भी खरीदी, जो अमूमन आम लोग खरीदते हैं। ऋचा सिंह सामान्य महिला बनकर दिनेशपुर स्थित इस ठिकाने पर पहुंची, जहां उन्होंने खुद शुगर का मरीज अपने आप को बताया और दवा की जरूरत बताई। इस पर दवा विक्रेता ने सबसे पहले एसडीएम की नब्ज देखी और उसके बाद आरोपी ने एसडीएम को दवा की पुड़िया थमा दी। एसडीएम ने इसके बाद आरोपी को बातों में उलझाया, लंबा इलाज चलने की बात कहते हुए हर एक पुड़िया के बारे में जानकारी जुटाई, रेट पूछा गया। सब जानकारी जुटाने के बाद बड़ी कार्रवाई, एक पुड़िया भी खरीदी। इसके कुछ देर बाद ही थाना अध्यक्ष पहुंचे, पुलिस की टीम पहुंच जाती है, अपर आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी पहुंच जाते हैं और औषधि निरीक्षक पहुंच जाते हैं। पूरी टीम यहां पर छापा मारती है
और आरोपी को धर दबोचा जाता है। बाइट लगा। दोस्तों, उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर से सामने आया ये नकली शुगर दवा के बड़े रैकेट का चौंकाने वाला खुलासा हमें चौकन्ना करने वाला है। जहां एक तरफ चमत्कारी इलाज के नाम पर लोगों की सेहत से धड़ाधड़ खिलवाड़ हो रहा है, एलोपैथिक दवाओं में कई शिकायतें इससे पहले पाई गई हैं, अब आयुर्वेदिक दवाइयों में भी ये शिकायत। दूसरी तरफ प्रशासन की सतर्कता, एसडीएम ऋचा सिंह की सूझबूझ ने इस खेल से पर्दा उठा दिया। क्या ऐसे और भी फर्जीवाड़े अपने इलाके में, उत्तराखंड में, देवभूमि में सक्रिय हैं? ऐसे लोग सक्रिय हैं? क्या वो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? कुछ भी पीसकर, कुछ भी खिलाकर लोगों को बरगलाया जा रहा है? क्या इस पूरे नेटवर्क की जड़ें गहरी हैं या फिर ये यहीं तक सीमित है? क्योंकि ये कहा गया कि डिस्ट्रीब्यूशन कहां तक था, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई बड़े इलाकों में। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और जांच जारी है दोस्तों। लेकिन इस चमत्कारी शुगर की दवा का इस्तेमाल करने के बाद लोगों की सेहत सही हुई होगी या खराब, इस बारे में कोई अपडेट नहीं है। लेकिन इस फर्जी रैकेट का खुलासा होने के बाद, इस फर्जी दवा खाने का खुलासा होने के बाद ऐसे सवाल तमाम उठ रहे हैं कि मॉनिटरिंग की कमी, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना, कहां पर कौन सी चीज फर्जी दी जा रही है। अंग्रेजी दवाइयां आपने तमाम देखी हुई, छापेमारी की कार्रवाई होती है ड्रग्स विभाग की, लेकिन आयुर्वेदिक के मसले पर ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। और घर घर में ऐसी दवाइयां बनाकर बेची जाती हैं जिसमें ये लाखों की दवाइयां, नकली दवाइयां यहां से बरामद हुई हैं, जो आप तक, हम तक, सब तक पहुंचने वाली थी किसी न किसी रास्ते से। दोस्तों, इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे? किस वजह से ये सब हो रहा है और ये कितना चिंतित करने वाला है? आप जरूर बताइएगा कमेंट के जरिए अपनी राय। खबर को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी सतर्क हों, ऐसे लोगों से बचें जो फर्जी तरीके से कुछ भी मिलाकर, कुछ भी पीसकर लोगों को चमत्कारी दवा बताने का दावा करते हैं, आपकी सेहत को दुरुस्त करने का दावा करते हैं, लेकिन असल में वो सेहत को खराब करने वाली चीज़ है। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। जो भी दिनेशपुर से ये आयुर्वेद दवा खरीद रहे हो, जो शुगर की ये दवा है, कृपया करके उसको ना खाएं और अपने आसपास भी जिन लोगों ने इसको लिया होगा उनको भी सचेत करें। और कोई भी दवा लें तो उसका कम से कम ये देख लें कि वो कहाँ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है, कंपनी ऑथेंटिक है, लाइसेंस उसका कोई है या नहीं है, या अवैध रूप से बन रही है, उसके बाद ही दवा का सेवन करें।